लाइट कम नहीं है, खैर कोई ना। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सत्येंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेट अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को। चलिए, तो आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक पर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो देखो। लास्ट तक क्या पढ़ा था एक बार आप लोग बता दो। जहाँ तक मुझे याद है हमने बोर त्रिज्या का परिकलन कर लिया है, बोर त्रिज्या ज्ञात कर ली है, ठीक है। उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर लिए थे, बिल्कुल 2 दिन। हाँ चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल 2 दिन में हमारी क्लास नहीं हुई थी, सही कह रहे हो आप लोग। पिछले 2 दिन हमारी क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उत्कर्ष में एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, ठीक है जी। हाँ, हमारा एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था। नरेश, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है केमिस्ट्री की क्लास में रोज भाई। 2 दिन हमारी क्लास नहीं हुई थी, मोस्ट ऑफ क्लास नहीं हुई होंगी, बायोलॉजी की भी नहीं हुई होगी क्लास तो भाई। बायोलॉजी की क्लास हुई थी क्या बताओ? कह रहे हैं सर कल ऑफ रहेगा का संडे को। अगर आपका मन है तो क्लास ले लेंगे, बताओ। नहीं हुई सर, हाँ अकेला केमिस्ट्री नहीं है। चलिए, हाँ नहीं हुई थी। चलो अब बताओ लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? बोर त्रिज्या का परिकलन पढ़ लिया था हम लोगों ने, बिल्कुल। किसी की क्लास नहीं हुई, ठीक है कोई बात नहीं। आज क्लास है, अब इस क्लास को पढ़ लो आराम से, बिल्कुल। कह रहा सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराओ, टॉपिक कंप्लीट हो तब तो उसके क्वेश्चन कराए ना बेटा। हाँ चलो, हाँ जी चलो बताओ फटाफट से क्या पढ़ा था। थैंक यू कुलदीप, समझ गया भाई, मैं समझ गया। चलो फटाफट बताओ लास्ट क्या पढ़ा था। बोर त्रिज्या का परिकलन पढ़ लिया था, ओके ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। परवेज मोहम्मद, बहुत सफिशिएंट है नोट्स, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना। बोर मॉडल पढ़ रहे हैं। चलो देखो एक चीज बताओ, मैंने बोर त्रिज्या का आपको सूत्र बताया था, ठीक है। बोर त्रिज्या कैसे ज्ञात की थी वो भी बता दिया था, ठीक। अब सबसे पहले तो हम लोग बता रहे हैं बोर त्रिज्या। बोर त्रिज्या किसी भी कक्षा की अगर त्रिज्या निकालनी है तो बोर के अनुसार r बराबर क्या होता है 0.529, ठीक है, इंटू 10⁻⁻10 n स्क्वायर अपॉन z। बोलो हाँ के ना, ठीक है। चलिए धन्यवाद नवज्योति, अच्छा समझ में आता है। सर आंसर तो दो, किस बात का आंसर दे प्रिंस कुमार बताओ। वॉइस सही नहीं आ रही है प्रीति, वॉइस तो एकदम सही आ रही है, और सही कर देंगे, रुको अभी। हाँ जी चलिए, बिल्कुल कुलदीप, आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, है ना। चलो बताओ फटाफट से, ये त्रिज्या पढ़ ली थी, त्रिज्या कैसे ज्ञात होती है वो भी बता दिया था आपको। ये भी बताया था कि त्रिज्या से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, बता दिए थे। हाँ जी चलिए, प्रिंस कह रहे हैं सर ज्योग्राफी की क्लास क्यों नहीं लग रही। हाँ जी, कैलकुलेशन भी सॉल्व करा दिया करो, ठीक है। शिव थोड़ी सी मेहनत और कर बेटा, थोड़ी मेहनत और करेगा तो फिर समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। हाँ बस यही प्रॉब्लम है ना, आप कह रहे हो सर केमिस्ट्री पढ़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, ठीक है।
केमिस्ट्री जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर वो दिक्कतें नहीं आएंगी आपको, ठीक है। हाँ चलो, ज्योग्राफी की क्लास भाई वो मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग लगा देगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हर्षित बताओ फटाफट से, लास्ट क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने, जल्दी बताओ लास्ट क्या पढ़ा था। ये पढ़ लिया था, ओके सर। खुशी बिल्कुल बता दूंगा, परेशान मत हो। चलो न्यूमेरिकल कराए ना बेटा मैंने, और कराऊंगा, रुको तो तुम। पिछली क्लास के अंदर 3 न्यूमेरिकल कराए थे, और भी कराऊंगा। अच्छा ये ओनली पीसीबी का बैच है, जीके का नहीं, अच्छा इसलिए नहीं लग रही होंगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ ऐसे ही मैं आपको ऊर्जा कैलकुलेट करना बताता हूँ। क्या कैलकुलेट करना? एनर्जी कैलकुलेट करना बताता हूँ। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैं सीधा सूत्र बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बिल्कुल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैं केवल और केवल आपको सूत्र बता रहा हूँ, क्योंकि सूत्र ही काम आएगा, ठीक है। बिल्कुल हाँ जी। चलो अगर हम लोगों को बोर त्रिज्या की ऊर्जा है ना, बिल्कुल ठीक है। कुलदीप एक बात समझो, है ना कुलदीप, क्या बाकी सब इस बात को समझो। आप लोग कह रहे हो सर एनसीईआरटी पढ़नी है क्या, ठीक, पहली चीज। दूसरा आप लोगों ने ये कहा कि सर और कोई बुक पढ़नी है क्या, नेक्स्ट सर और कुछ पढ़ना है क्या। मैं सबका एक ही उत्तर दे रहा हूं आपको, आपको जरा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, मैं एनसीईआरटी भी इसमें शामिल करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, हमें यह देखना है कि हमारे एग्जाम के अंदर क्या आता है। लैब असिस्टेंट का जो हमारा पेपर होता है, उस लैब असिस्टेंट के पेपर के अंदर क्या आता है, उस पेपर को बेस बनाकर हम पढ़ रहे हैं। और देखो कहीं ना कहीं उम्र के हिसाब से लगा लो, पढ़ाने के अनुभव से हिसाब से लगा लो, ठीक है। ईमानदारी से एक चीज कह रहा हूं, बहुत ईमानदारी से, 27 साल मेरे को उम्र को हो चुके हैं, ठीक है। हाँ 27 साल मेरी उम्र को हो चुके हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं, ठीक है। 27 साल के इस एज कंप्लीट होने के बाद 28 हो जाएगा अक्टूबर में जाकर इस वर्ष। इस 27 साल में लगभग 10 साल मेरे को पढ़ाते हुए हो गए हैं। 2017 में मैंने 2015 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। मई 2015 में मैंने पढ़ाना शुरू किया, इस मई में 10 साल कंप्लीट हो भी जाएंगे, ठीक है। और इस दौरान कई सारे लैब असिस्टेंट के बैच, जो पहली भर्ती 2016 की थी उसके अंदर, फिर 2018 वाली भर्ती के अंदर कई सारे बैच पढ़ाए। और ईमानदारी से एक बात और कहूँगा, 2016 में मैंने भी लैब असिस्टेंट का पेपर दिया था, ठीक है, और मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, हालांकि कट ऑफ बहुत कम थी। फिर अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो ज्वाइन नहीं करने के पीछे एक बड़ा कारण जो था वो ये था कि मैं जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ मेरी सैलरी 50,000 से ज़्यादा थी, और लैब असिस्टेंट में इनिशियल फेज़ में कम सैलरी मिलती है। उस समय पर गाइडेंस का ज्ञान नहीं था, सरकारी नौकरी की मुझे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, ठीक। वो सारी चीज़ें, वो एक, हाँ वो सारी एक अलग बात है। बट मुझे एनालिसिस करके, ठीक है जी, मुझे एनालिसिस करके ये बात एकदम पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस लेवल तक पढ़ाना है। पिछली साल 2 शिफ्ट हुई थी, दोनों शिफ्ट में, एक शिफ्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, एक शिफ्ट के अंदर डायरेक्ट सिर्फ नोट से 27 क्वेश्चन, और दूसरी शिफ्ट में 29 क्वेश्चन अपने नोट से थे, 30 में से भाई। ऐसे एक दो क्वेश्चन जो थे वो कुछ चीजें ऐसी होती जो मुंह से बोलकर बता देते हैं तो फिर आ जाती हैं, बट चल जाता है 3-4 क्वेश्चन। अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखवाया नहीं था मगर वो आया, है ना, एथीन श्रेणी का प्रथम सदस्य, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य। अब ये तो लिखवाने की जरूरत भी नहीं होती है ना। हाँ चलो, बातें हो गई हैं कई सारी, अब बातों के बाद अब काम शुरू करते हैं। बातें हो गई हैं, आपकी हर समस्या का निराकरण हो जाएगा, ठीक है। भरोसा रखिए, बिल्कुल जो आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं वो भरोसा रखिए, ठीक है ना। आप कह रहे हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, ये आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। कुछ लोगों का एक लंबा दौर हो गया होगा भाई पढ़ते हुए, कि हो सकता है किसी ने 12वीं के बाद बीए कर ली हो,
ठीक है, फिर बीएड कर ली हो, कुछ और काम करने लग गए हो, घर की परिस्थितियों के हिसाब से जॉब करने लग गए हो, कोई किसी और चीज़ की तैयारी में व्यस्त हो गया हो, है ना, कहीं और चला गया हो, मन थोड़ा भटक गया हो, कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट से दूर हुए आप लोगों में से कईयों को एक लंबा टाइम भी हो गया होगा, तो उस लंबे टाइम को भी मैं कवर करूँगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊँगा, एक छोटी छोटी बात भी मैं आप लोगों को कराऊँगा। क्वेश्चंस भी हम लोग क्लास के अंदर ही सॉल्व करेंगे, हर चीज़ एकदम प्रॉपर मैनर में चलेगी, ठीक है। और सबके लिए बहुत सुनहरा मौका है लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन कराने का, मगर उन लोगों के लिए सबसे अच्छा चांस है जिनकी अभी 12th हुई है, ठीक है। हाँ चलिए, हर्षित बिल्कुल धन्यवाद, हाँ जी, है ना। चलो, तो हर चीज पर हम लोग फोकस करेंगे। सबसे सुनहरा मौका उनके लिए है जिनकी 12th हुई है। 2 रीजन से सुनहरा है भाई, एक तो वो कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, है ना, दूसरा उनके लिए तो सिर्फ रिवीजन टाइप हो गया। दूसरी और अगर मैं बात करूं ना भाई, तो दूसरा सबसे बड़ा है कि भाई 12वीं होते ही सरकारी नौकरी, आ हा हा हा, सोने पे सुहागा, है ना जी। शिव हो जाएगा, समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। चलो, अब मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं, जो कि होती है ऊर्जा, ठीक है। कक्षा की ऊर्जा जो है उस पर हम लोग बात करेंगे। ऊर्जा, देखो इस ऊर्जा को हम लोग या तो ई एन से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कहां से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जी हाँ जी, ठीक है। चलो, हाँ जी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -2.18 गुणा 10 की घात -11 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का एक मात्रक होता है, वो क्या होता है, अर्ग, और प्रति परमाणु, हर परमाणु की एनर्जी क्या होगी, इतनी होगी, ठीक है। एक परमाणु के लिए एनर्जी क्या होगी, इतनी होगी, अर्ग पर एटम होगी, ठीक है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट हमारे पास ये आ जाएगी। मगर ये कौन सी पद्धति है सखा, सीजीएस पद्धति है। कौन सी पद्धति है, सीजीएस पद्धति है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में क्या चलता है, या एसआई पद्धति में क्या चलता है, जूल चलता है। तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 की घात -7 से गुणा कर देंगे, तो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, ई बराबर हो जाएगा हमारे पास -2.18 गुणा 10 की घात -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल प्रति परमाणु। अब हम लोग जानते हैं, ठीक, हम लोग एक बड़ा मात्रक जो है वो लेकर चलते हैं, है ना जी। क्या एक बड़ा मात्रक लेकर चलते हैं, और वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहेंगे तो कैलकुलेशन करके गुणा भाग करके लाएंगे, बट मैं वो कैलकुलेशन आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमें वो काम ही नहीं आने वाली है। 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, ये ऊर्जा के सूत्र हैं अपने पास, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको सूत्र बता रहा हूं क्योंकि हम लोगों को सूत्र ही काम में आने वाले हैं, उसके अलावा कुछ काम में नहीं आने वाला है। जैसे आप लोगों ने जब 10th क्लास पढ़ी होगी तो उसके अंदर सीधा पढ़ा होगा ना भाई, बेलन का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब वहां कैलकुलेट करने के नहीं बताया आपको, क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती कहीं। जिसकी आवश्यकता थी बोर त्रिज्या को, उसको पूरा डेरिवेशन करके मैंने आप लोगों को बताया, मगर इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, इनके डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इनके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है तो मैंने आपको ये डायरेक्ट बता दिया। ऐसे ही बोर की कक्षा में वेग जो होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, हाँ जी। चलिए, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, सूत्र है ये, इनको अपने दिमाग में छाप लेना। कहीं एनर्जी पूछेगा ये सूत्र लगेगा, कहीं आप लोगों से हो सकता है वेग पूछेगा तो ये सूत्र लगेगा। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग,
वेग, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर रेडियस, ठीक है। और ये क्या होता है, v या vn, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है दोनों, v या vn, ठीक है। और ये हमारे पास होता है 2.188, चलिए 2.188, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड, प्रति सेकंड, सॉरी 2.188 इंटू 10⁸, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है v बराबर 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। अब जैसे ही मैंने सेंटीमीटर और मीटर लिखा तो आप लोग समझ गए होंगे, सर ये तो है सीजीएस पद्धति और ये किस में है अपने पास, ये है एसआई पद्धति में। फिर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बन जाएगा, सर यहाँ सीजीएस पद्धति में क्यों लिखवा रहे हो आप, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर सीजीएस पद्धति में भी उत्तर दे देता है। तो हम लोगों को एग्जामिनर को हर जगह से चौंका देना है, चकमा देना है, उसको कभी भी जरा भी उसको ढील नहीं देनी है। अब हम एक छोटा सा काम करेंगे, हम इन फॉर्मूलाज को नोट करेंगे। मुझे पता है आपने बोर त्रिज्या का सूत्र लिख लिया है, मगर फिर भी आप बोर त्रिज्या का सूत्र वापस से लिखेंगे, ठीक है। वापस से इन तीनों सूत्रों को, मतलब एक देखो, ये बोर त्रिज्या का, ये ऊर्जा का और ये है वेग का, इन सूत्रों को लिखो। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कराने वाला हूं प्रश्न। क्या करने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फटाफट फटाफट आप लोग क्वेश्चंस, सॉरी सूत्र लिखो, फिर क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, लिखो ये फॉर्मूलाज, ठीक है। बोर त्रिज्या, बोर ऊर्जा, और इसके बाद आ गया अपने पास इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है। यहाँ होता है Z/n, ठीक है। ये भी होता है भाई, Z/n होता है, ये रह गया यार, ठीक है। हाँ, Z/n रहता है, ठीक है। चलो इसको भी लिख लो, फिर मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। फिर 2-4 क्वेश्चन करेंगे। नहीं, प्रकाश प्रजापति अंतर है भाई, सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट में लेवल का बहुत अंतर है, ठीक है, बिल्कुल अंतर है, लेवल का बहुत अंतर है, मिलता जुलता कुछ भी नहीं है इनमें। ऐसे क्या मिलता जुलता कह देते हो भाई। हाँ, तैयार हो क्वेश्चन के लिए। चलो, तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से, यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 2 में जाता है तब उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है, या विसर्जित ऊर्जा कितनी होगी।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 2 में जाता है तो विसर्जित ऊर्जा कितनी होगी? ऊर्जा कितनी होगी? कैलकुलेट exerted heat while electron placed in n बराबर 3 from n बराबर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है ये? हमारे पास क्वेश्चन है। अब एक मौका मैं आप लोगों को देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर मुझे तो ये करना है ही, तो फटाफट से आप लोग शुरू हो जाओ। मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दूंगा और खुद इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 या 1 मिनट, मतलब जितने टाइम में आप करोगे ना उसके आधे टाइम में इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एक्सर्टेड हीट व्हाइल इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन n बराबर 3 फ्रॉम n बराबर 2। तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है। n का मतलब क्या है? तीसरी कक्षा। n का मतलब कक्षा। तीसरी कक्षा से कहा जा रहा है? दूसरी कक्षा में जा रहा है। तीसरी से दूसरी कक्षा में जा रहा है तो ऊर्जा बतानी है भाई साहब। क्या बतानी है? ऊर्जा बतानी है भाई साहब। चलिए, ऊर्जा का सूत्र मैंने आपको बता ही रखा है। सबसे बेस्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करो ताकि गुणा भाग वाली समस्या कम हो जाए। कौन सी समस्या? गुणा भाग वाली समस्या कम हो जाए, ठीक है। हाँ, चलो, बहुत बढ़िया। भूपेंद्र, हीना, वेरी गुड। सर एक आप बता दो, एक मैं बता देता हूँ। लो देखो, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आप लोगों को कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको एक सिंपल चीज करनी है। क्या करना है? n बराबर 3 से n बराबर 2 में जा रहा है तो n बराबर 3 और n बराबर 2 के लिए जो एनर्जी है वो कैलकुलेट कर लो, ठीक है जी। हाँ, चलो अब देखो, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि सर z बराबर क्या रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रीति। जब कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो z बराबर 1 रख देते हैं। लिख देता हूं साइड में z बराबर क्या? 1। हाइड्रोजन के लिए बात की है इसने, ठीक है। चलो यहां देखो क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे? E बराबर क्या होता है? -2 पॉइंट, है ना। ओके, 2 पॉइंट पर भी मत जाओ, सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए तो है ही नहीं, -13.6 z² अपॉन n², ठीक है। ये होता है, क्या होता है? z² अपॉन n², ये होता है। बस, बहुत बढ़िया, हरलाल ने उत्तर दे दिया है, वेरी गुड। चलो, तो मैं अब आप लोगों को बताता हूं अब आगे क्या करना है। हमें करना है E3 माइनस E2, यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास? E3 क्या हो जाएगा? -13.6। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बटे में, इसके लिए n की वैल्यू हो गई 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस E2 क्या होगा? 13.6, z की वैल्यू हो गई 1, n की वैल्यू हो गई 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा? ये होगा -13.6 गुणा 1/9 माइनस प्लस 13.6 गुणा 1/4, ठीक। तो 13.6 और 13 देखो क्या बन गया ये बन गया हमारे पास -13.6 बटे 9 प्लस 13.6 बटे 4, ठीक है। कितना आया? 36 एलसीएम आया। यहां से सॉल्व करोगे
कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार? 5 बार। या एक ऑप्शन और है, क्या करो, कॉमन ले लो। देखो इसमें कॉमन आ रहा है 13.6, क्या बचेगा? 1/9 माइनस 1/4। ठीक है, माइनस 13.6, एलसीएम आ गया 36, भाग गया 4 बार माइनस 5 बार, 4 बार माइनस 5 बार। ठीक है, 5 नहीं, अरे 9 बार भाई। कितनी बार? 9 बार। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है -13.6 गुणा, देखो -5/36, -5/36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो उसका चक्कर ही छोड़ते हैं, काट दो जिससे कट रहा हो, अगर नहीं कट रहा तो भी कोशिश करो काटने की। 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा कितनी बार, या फिर गुणा करके काटो मत, गुणा कर लो। ठीक है, देखो जब यहाँ गुणा करोगे तो 5 6 30 का 0 हासिल 3, 13 5 65 और 3 68, बटे कितना आ जाएगा? 36। एक संख्यावाद पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 68/36। ठीक है, अब मैं इतना क्यों सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से किसी ने कमेंट किया था कि सर कैलकुलेशन भी बताया करो। ठीक है, तो देखो 36 एकम 36, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 3, 0, पॉइंट लगा दो। 8 बार चला जाएगा, 8 6 48 का 8 का हासिल 4, 8 3 24 और 4 28, वापस से आ जाएगा 0, सॉरी 2, और 11 में से 8 गया तो 3 बच जाएगा, और ये फिर 0, 320 आ गया, फिर वापस से 8 8, फिर सेम चलता रहेगा। 1.88 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? ई बराबर आ रहा है हमारे पास, ई बराबर आ रहा है 1.88, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.88 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1.90, किसके? 1.90 के। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एक एक स्टेप को समझा रहा हूँ। भले ही कम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। कम का मतलब है क्लास के अंदर थोड़ा कम पढ़ेंगे, कंटेंट बहुत पढ़ाऊंगा। ज़्यादा क्लासेस लग जाएंगी तो भी कोई समस्या नहीं है, लंबी क्लासेस लग जाएंगी तो भी कोई समस्या नहीं है, बट एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है n बराबर 3 से n बराबर 2 में, तो एनर्जी चाहिए हमें, तो हमने क्या किया? E3 माइनस E2 कर दिया। E3 रखा, इस फॉर्मूले से वैल्यू रखी, z बराबर 1, 3 कैसे आया? क्योंकि यहाँ n बराबर 3 का है तो 3 रख दिया, यहाँ n बराबर 2 का है तो 2 रख दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया? 1 तो का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इन दोनों में एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर कॉमन ले लिया। ठीक है ना? क्या कर दिया? कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर ये कॉमन आ गया, इसको सॉल्व करके एलसीएम लिया 36, 9 का 36 में भाग दिया 4 बार जाएगा, माइनस 4 का 36 में भाग दिया 9 बार जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या बचा? 5 बचा है, तो 5/36 आ गया ये अपने पास। तो इन दोनों का गुणा करने पर 68, 68 में 36 का भाग दिया तो उत्तर आपके सामने है। ठीक है, ये कह रहे सर 13.6 समझ में नहीं आया। 13.6 कहाँ से आया बेटा? ये फॉर्मूला देख, फॉर्मूले में ऑलरेडी इनबिल्ट है 13.6, फॉर्मूले में ऑलरेडी इनबिल्ट है 13.6। बिल्कुल रवीना, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन एकदम? बोलो क्लियर है? बोलो हाँ सर। प्रवीण बताओ क्या दिक्कत आई है? कक्षा नहीं ऊर्जा पूछे तो बेटा, कक्षा नहीं ऊर्जा, कक्षा नहीं पूछ रहा है, देखो ना ऊर्जा पूछ रहा है। कक्षा अलग चीज है, ऊर्जा अलग चीज है। बताओ फटाफट, दिक्कत नहीं है ना? नहीं है दिक्कत तो फिर आगे बढ़ेंगे, अगली बात करेंगे।
चलिए नेक्स्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो तो अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको। क्वेश्चन में कहा यदि इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से, कौन सी कक्षा, चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो विसर्जित, क्या, तो विसर्जित ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक, गिव exerted energy while electron is placing in fourth orbit in fourth orbit, ठीक है, from सेकेंड ऑर्बिट। करो अब इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब आप लोग करोगे, अब आप लोगों के हवाले छोड़ा है। हाँ, ये कह रहे हैं सर फॉर्मूले दो हैं, कौन से अप्लाई करना है। बेटा सुनो मेरी बात, पहली चीज इन क्वेश्चन में मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, अब समस्या जो है वो सॉल्व करवा रहा हूं मैं आपकी। सही से देखोगे तो फॉर्मूले दो नहीं है, तीन है। एक ये रहा अर्ग प्रति परमाणु, दूसरा रहा जूल प्रति परमाणु, और तीसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। तीन है, ठीक है। कौन सा अप्लाई करना है? अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिया उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्लाई करो। जूल दिया है तो ये वाला अप्लाई करो, और अगर अर्ग दिया है तो ये अप्लाई करो। फॉर्मूले तीनों ही, ये दोनों तो सेम ही है, बस 10 की घात 11 इधर 18 इधर है, वहां -13.6। और मोस्ट ऑफ में आप लोग देखोगे ना तो आप लोग को पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना वही मिलता है। ठीक है, अब फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उत्तर बता दो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। एनर्जी पूछी है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जा रहा है। ठीक है, अब यहां कर देना z बराबर 1, क्वेश्चन में मेंशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे बेटा। ठीक, चलिए कुछ लोगों ने उत्तर दिया है ना। अभी मैं इसलिए सही उत्तर नहीं बोल रहा हूं या नहीं बता रहा हूं। ठीक, क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि आप लोगों ने जो उत्तर दिया है ना, मोस्ट ऑफ ने अलग अलग उत्तर दिया है। किसी ने 6.05 बताया, किसी ने 2.56 बताया, किसी ने 10.2 बताया, है ना। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि सही आंसर क्या होगा। करो सॉल्व। चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ले लो, इजी पड़ता है भाई। उसमें फॉर्मूले में है ही क्या, 13.6 तो है, उसके बाद हाँ जेड और एन की वैल्यू रखो और सॉल्व कर दो। अब गुणा भाग तो आपको खुद को करने होंगे मेरे भाई। एक मिनट और दे रहा हूं आप लोगों को, फटाफट करके बताओ।
जिन्होंने एक बार कमेंट कर दिया दोबारा कमेंट करने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। चलो अब हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कितना आंसर आता है इसका। ठीक है, 1.2 बता दिया, 5.1 बता दिया। चलो सॉल्यूशन देखो इसका। सूत्र यही लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा देंगे, -13.6 Z²/n। हमें क्या करना है, E4 - E3। ठीक है, क्या हो जाएगा, E4 - E3 -13.6 Z²। Z की वैल्यू कितनी है, 1 बटे में n की वैल्यू कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर, माइनस कर देंगे -13.6 Z²/n²। तो Z² की वैल्यू कितनी है, 1, n की वैल्यू कितनी है, सॉरी 3 नहीं है भाई, 2 है, सॉरी यहाँ 2 है, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, -e बराबर क्या हो गया, -13.6 गुणा 1/16। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख दें, -13.6 बटे 4 गुणा 4, 4 का स्क्वायर 4/4 हो जाता है, प्लस 13.6 गुणा 1/4 ये हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इनमें से कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन आ रहा है ना वो कॉमन ले लेंगे। ठीक, यहाँ से देखो 13.6 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 13.6 कॉमन आ रहा है, तो -13.6 अगर हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो E बराबर हमारे पास हो गया -13.6, ये आ गया कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, गुणा 1/4 गुणा 4 बटे में 4 भी हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा है, 1/4। माइनस पहले ही बाहर आ गया, प्लस पहले ही बाहर आ गया, तो ये माइनस का हो जाएगा, -1/13.6 बाहर आ चुका, ये 4 भी बाहर जा चुका, 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25। सब जानते हो 1/4 का मतलब कितना होता है, 0.25। 1/1 का मतलब होता है 1, सॉरी पूरा 1। ठीक है, तो -13.6/4 गुणा 1/4 का मतलब कितना है, बोलो फटाफट से। 1/4 का मतलब एलसीएम ले लो, एलसीएम में 4 से कट जाएगा, 4 आ गया एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 4। ठीक है, -4 प्लस नहीं, -4। ठीक, अब देखो ये कट रहा है, काटोगे तो कटेगा, कैसे कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 पॉइंट, और 4 चौक 16, -3.6। ई बराबर क्या हो गया, ई बराबर हो गया -3.6 गुणा 3/4। ठीक है, 3.4 गुणा 0.75 और गुणा में हो गया 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 बचा 2, है ना, 82, और इधर बच रहा है 0.75, 3 बच रहा है पूरा पूरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.82 गुणा 3। ई बराबर देखो क्या हो गया, 8 2 तिया 6 और 24। ठीक है, तो 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु इसका उत्तर है। अब देख लो आप में से कितने लोगों का सही है। 2.5, 0.85 होगा, क्यों होगा 85 भाई, ओह हाँ ठीक है भाई, सॉरी 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 सॉरी, 2 बार नहीं 5 बार कटेगा, तो 85 से गुणा होगा भैया। कितने से गुणा होगा, 85 से, तो ये आ जाएगा 5 और 8 तिया 24,
2.45 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लो 2.45 किस किस का आया है, ठीक है। हाँ ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लो ये कितने लोगों का आंसर आया है, ठीक है। ये हमारे पास बोर का मॉडल है ना जी। हाँ ये कह रहे हैं सर -1/4 कैसे है। देखो इनका एलसीएम है 4, 4 का 4 में भाग दिया 1, 1 का गुणा 1 से करोगे 1, माइनस 1 का 4 में भाग दिया 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 से करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। ठीक 3 पंजे 15, अरे हासिल रहेगी 55 होगा, ठीक है। 2.55 होगा है ना, 2.55 होगा। 3 पंजे 15, हासिल 1 आएगी भाई। हाँ 3.55 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो एक बार हमने जो ये क्वेश्चन किया इनको नोट कर लो। ये तो मैंने आपको पहले ही नोट करवा दिया था। यहाँ ये क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन है, इनको एक बार नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको आगे की जो चीज़ें हैं उनसे रूबरू करवाऊंगा, उनसे मुलाकात करवाऊंगा, वो बताऊंगा कैसी हैं क्या हैं। क्योंकि यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं बोर का परमाणु मॉडल। बोर के परमाणु मॉडल में त्रिज्या, ऊर्जा, ये सब कैलकुलेट करना हम बता चुके हैं, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ चलेंगे हम लोग। नोट करो क्वेश्चन को। हाँ जया, जो आपने बैच ले रखा है वो पेपर 2 का है। अब पेपर 2 के बैच में जियोग्राफी और हिस्ट्री की क्लास कैसे आएंगी आपकी, खुद सोचो इस बात को एक बार। जो बैच लिया है वो पेपर 2 का है, पेपर 2 में PCB की क्लास आती है बस। देखो यहाँ जो क्लास चल रही है ना आपकी, उसमें ब्रैकेट में पेपर 2 साइंस शो हो रहा है। अब अगर आपने पेपर 1 का भी ले रखा है, ऑल सब्जेक्ट का है, तो बाकी क्लास भी हो जाएंगी। रिफ्रेश करके चेक कर लिया करो। अगर दोनों का ले रखा है तो चेक कर लिया करो। अभी क्लास नहीं लग रही होंगी, लगेंगी तब शो हो जाएंगी। इतना परेशान होने वाली बात थोड़ी है इसमें। हाँ बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए हाँ सौरभ, आपने बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज किया था, मैंने आपको रिप्लाई दे दिया है भाई। इस क्लास के शुरू होने से पहले ही दिया है, आपने ध्यान नहीं दिया तो अलग बात है। देख लेना क्लास के ख़त्म होने के बाद, बीच क्लास में मत चले जाना। हाँ कार्तिक, सोचना भी मत, जरा भी मत सोचना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे नोट करो। रवीना मेरे ही नाम से, यतेंद्र जोशी सर के नाम से। सौरभ कह रहा नोटिफिकेशन में देख लिया सर, थैंक यू। अरे भाई कार्तिक सैनी, मैं आपको कह रहा हूं, आपने कहा सर जो 4th ग्रेड में केमिस्ट्री है ना, ठीक है, वो इसमें कवर हो जाएगी। बिल्कुल भी मत सोच लेना, ना इससे कवर होगी ना ही ये लेवल है भाई। 4th ग्रेड में केमिस्ट्री का कोई लेवल ही नहीं है, वहाँ तो जनरल साइंस आती है। ये अपनी लैब असिस्टेंट की केमिस्ट्री है, क्या बराबर कर रहे हो भाई तुम। ऐसी हरकतें मत किया करो। ये एकदम अच्छी केमिस्ट्री है भाई, वहाँ जनरल साइंस वाली केमिस्ट्री आती है।
वहां थोड़ी आपसे ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने वाला है कोई, ऐसे मत करो, दिल तोड़ने वाली बातें मत करो भाई। जल्दी जल्दी बढ़ा देंगे भाई, आपकी क्लास का टाइम बढ़ा देंगे जल्दी, है ना, चिंता मत करो। इस फॉर्मूले में जेड का मतलब तो बताओ। इस फॉर्मूले में जेड का सिर्फ एक ही मतलब है भाई, परमाणु क्रमांक। हर जगह जेड का एक ही मतलब है, परमाणु क्रमांक। बिल्कुल परवेज। चलिए इसके बाद अगला मॉडल पढ़ेंगे, और अगला मॉडल किसका मॉडल है? सोमरफील्ड का मॉडल है अगला। ठीक है, अगला मॉडल किसका है? सोमरफील्ड का मॉडल है अगला, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ, मगर सोमरफील्ड के मॉडल पर हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन हम लोग करेंगे अगली क्लास के अंदर, क्योंकि जी प्रीति वो बाद में आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे विदा लेनी है आप लोगों से, तो मुलाकात करेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है, हाँ, तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।